Hello student, today we are going to see the next part of our 10th lesson Armed Revolutionary Movement. Our today's point is Hindustan Socialist Republican Association. The young men influenced by socialist ideas decided to set up a nationwide revolutionary organization. जो लोग सोशलिस्ट आइडिया से इन्फ्लुएंस हुए थे, प्रभावित हुए थे, उन्होंने एक नेशन वाइड रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन शुरू करने के बारे में सोचा. प्रोमिनेंट अमंग देम वेयर चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव एक्सेट्रा. और इन सब में आगे जो लोग थे वो थे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव. ऑल दिस रिवोल्यूशनरीज वेयर सेक्युलर इन देयर थाट्स. ये जो सारे रिवोल्यूशनरीज थे वो अपने थाट्स में सेक्युलर थे. इन 1928 इन द मीटिंग हेल्ड एट फिरोज शाह कोटला ग्राउंड इन दिल्ली, these young men established the organization called हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन. 1928 में फिरोज शाह कोटला ग्राउंड जो दिल्ली में है वहाँ पर एक मीटिंग हुई थी. वहाँ पर इन सभी यंग मैन ने एक सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की थी जिसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन था. द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज टू फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश एक्सप्लोटेशन. ये ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करने के पीछे उनका एम था कि ब्रिटिश एक्सप्लोटेशन से इंडिया को फ्री करना. It also wanted to overthrow the unjust socio-economic system which exploited the farmers and workers. इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वो एक और भी काम करना चाहते थे कि सोशल और इकोनॉमिकल सिस्टम में जो अन्याय है, जो अनजस्टनेस है और जो फार्मर्स और वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है उसे भी ख़त्म करना. भगत सिंह गेव इम्पोर्टेंस टू सर्टन ऑफर टू क्रिएशन ऑफ अ सोसाइटी बेस्ड ऑन सोशल जस्टिस एंड इक्वेलिटी. भगत सिंह ने एक ऐसी सोसाइटी जो सोशल जस्टिस और इक्वेलिटी पे बेस हो, ऐसे सोसाइटी का क्रिएशन करने को इम्पोर्टेंस दिया. द वर्क ऑफ गैदरिंग आर्म्स एंड एक्सक्लूशन ऑफ प्रोग्राम्स वॉज entrusted to a separate wing of the organization. यहाँ पर आर्म्स गैदरिंग करने के लिए मीन्स शस्त्र अस्त्र गैदर करने के लिए और प्रोग्राम्स जो है उन्हें एग्जीक्यूट करने का काम एक स्पेशल ऐसी विंग इस ऑर्गेनाइजेशन की थी उसके तरफ दिया गया. दिस विंग वाज कॉल्ड हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी. और इस विंग को एक नाम दिया गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी. एंड चंद्रशेखर आज़ाद वाज द चीफ ऑफ दिस विंग. और इस विंग के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद थे. मेंबर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन कैरिड आउट मेनी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़. इस ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं उन्होंने बहुत सारे रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ कैरी की थी. भगत सिंह एंड राजगुरु फायर्ड बुलेट्स एंड किल्ड एन ऑफिसर नेम्ड सुंदर इन ऑर्डर टू एवेंज द डेथ ऑफ लाला लजपत राय. लाला लजपत राय की डेथ का बदला लेने के लिए भगत सिंह और राजगुरु इन दोनों ने एक ब्रिटिश ऑफिसर के ऊपर बुलेट चलाकर उन्हें मार डाला. द गवर्नमेंट हैड इंट्रोड्यूस्ड 2 बिल्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कर्टेलिंग सिविल राइट्स. उसके बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 2 नए बिल्स इंट्रोड्यूस कराए थे. टू प्रोटेस्ट इट भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त थ्रू बॉम्ब्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली. और इसे प्रोटेस्ट करने के लिए, इसका विरोध करने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इन दोनों ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पे बॉम्ब फेंके. द ब्रिटिश गवर्नमेंट इमीडिएटली रेडेड द सेंटर्स ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी. उसके बाद इमीडिएटली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सेंटर्स के ऊपर रेड किया. थ्रू इट द पुलिस ऑल्सो ऑब्टेन्ड क्लूज रिलेटेड टू द किलिंग ऑफ सौंडर्स. उसके बाद में इस रेड के बाद में पुलिस को जो ब्रिटिश ऑफिसर की डेथ बुलेट मारकर हत्या की गई थी उनके किलिंग के साथ कुछ क्लूज भी मिले. द गवर्नमेंट स्टार्टेड अरेस्टिंग द रिवोल्यूशनरीज. और उन क्लूज का फ़ायदा उठाते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने रिवोल्यूशनरीज को अरेस्ट करना शुरू किया.
दे वेयर ट्राइड अंडर द चार्ज ऑफ सेडिशन, फिर उन्हें सेडिशन के चार्ज में बंदी बनाया गया। ऑन 23 मार्च 1931 भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव वेयर हैंग इन द लाहौर जेल। उसके बाद 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इन तीनों को लाहौर जेल में फांसी दी गई। बट टिल द एंड चंद्रशेखर आज़ाद डिड नॉट फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ द पुलिस। लेकिन तब तक चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस के हाथों में अरेस्ट नहीं हुए। लेटर ही डाइड इन एन एनकाउंटर विथ पुलिस एट अल्फ्रेड पार्क इन इलाहाबाद। लेकिन उसके बाद में पुलिस के साथ हुए एक एनकाउंटर में इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में वो मारे गए। अटैक ऑन चिटगांव आर्मरी। सूर्य सेन वॉज द चीफ ऑफ द रिवोल्यूशनरी ग्रुप एट चिटगांव इन बंगाल। बंगाल के चिटगांव में जो रिवोल्यूशनरी ग्रुप था उसका चीफ सूर्य सेन थे। ही हैड गैदर्ड अराउंड हिम रिवोल्यूशनरीज लाइक अनंत सिंह, गणेश घोष, कल्पना दत्त, प्रीतिलता वड्डेदार। उन्होंने अपने साथ बहुत सारे रिवोल्यूशनरीज अपने अराउंड गैदर करके रखे थे। उनमें अनंत सिंह, गणेश घोष, कल्पना दत्त, प्रीतिलता वड्डेदार थे। विथ दिस असिस्टेंस सूर्य सेन ड्रू अप अ प्लान टू अटैक द आर्मरी एट चिटगांव। और इन असिस्टेंस के साथ में सूर्य सेन ने एक प्लान बनाया और आर्मरी जो चिटगांव की आर्मरी थी ब्रिटिशों की, उसके ऊपर हमला करने का उन्होंने प्लान बनाया। As per the plan, on 18 April 1930, the revolutionaries seized the arms from the two armories in चिटगांव। उसके बाद उस प्लान के हिसाब से 18 अप्रैल 1930 को जितने भी रिवोल्यूशनरीज थे उन्होंने चिटगांव आर्मरी से कुछ आर्म्स को सीज किया। द टेलीफोन एंड टेलीग्राफ लाइन्स वेयर ब्रोकन एंड दे सक्सीडेड इन पैरालाइजिंग द कम्युनिकेशन सिस्टम। उन्होंने टेलीफोन और टेलीग्राफ के जो लाइन्स थे उन्हें भी इन लाइन्स को भी उन्होंने ब्रोक कर दिया और इस तरीके से उन्होंने कम्युनिकेशन सिस्टम जो है उसे पैरालाइज किया। आफ्टर दैट दे गेव अ थ्रिलिंग फाइट टू द ब्रिटिश आर्मी। और उसके बाद ब्रिटिश आर्मी के साथ बहुत बड़ी फाइट उन्होंने दी। ऑन 16 फरवरी 1933 सूर्य सेन एंड सम ऑफ हिज एसोसिएट्स वेयर कैप्चर्ड बाय द पुलिस। उसके बाद कुछ दिनों के बाद में सूर्य सेन और उनके बाकी के एसोसिएट्स पुलिस के हाथों में पकड़े गए। सूर्य सेन एंड हिज 20 एसोसिएट्स वेयर गिवन डेथ पनिशमेंट। सूर्य सेन और उनके बाकी के 12 एसोसिएट्स जो थे उन्हें फांसी की सज़ा दी गई, उन्हें पनिशमेंट दी गई। कल्पना दत्त वॉज सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। कल्पना दत्त जो थी उन्हें डेथ होने तक इम्प्रिजनमेंट में रखा गया। प्रीतिलता वड्डेदार किल्ड हरसेल्फ विदाउट फॉलिंग इनटू द हैंड्स ऑफ द पुलिस। और प्रीतिलता वड्डेदार जो थी उन्होंने पुलिस के हाथों पकड़े जाने की वजह से उन्होंने अपने आप को मार डाला। ड्यू टू द अपराइजिंग इन चिटगांव इन रिवोल्यूशनरी मूवमेंट गेन पेस। और इस तरीके से चिटगांव में जो यहाँ पर अपराइजिंग हुआ था तो ये जो मूवमेंट थी उसे पेस मिला। शांति घोष एंड सुनीति चौधरी, these two schoolgirls killed the district judge, whereas a young girl, Beena Das, shot dead the governor during the convocation ceremony of कोलकाता यूनिवर्सिटी। और वहीं पर शांति घोष और सुनीति चौधरी इन दो स्कूल में जाने वाली गर्ल्स ने डिस्ट्रिक्ट जज को मार डाला। और दूसरी जगह पे एक यंग गर्ल बीना दास जो थी उन्होंने गवर्नर को कोलकाता यूनिवर्सिटी के सेरेमनी में उनको भी मारा। सरदार उधम सिंह किल्ड डायर, द ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर जालियनवाला बाग मैसेकर इन लंदन इन 1940 को लंदन में सरदार उधम सिंह इन्होंने जालियनवाला बाग मैसेकर के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाने वाले जनरल डायर को मार डाला। In the freedom struggle of India, revolutionary movement made an important contribution. इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें रिवोल्यूशनरी मूवमेंट का बहुत इम्पोर्टेंस था। These revolutionaries displayed daring and determination while fighting against the British rule. ये जो रिवोल्यूशनरीज थे उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ वो लड़े। The love for the nation and attitude of sacrifice was just incomparable.
इन लोगों का नेशन के लिए जो देशभक्ति थी, जो प्यार था और सेक्रीफाइस करने का जो एटीट्यूड था, वो किसी के साथ भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। देयर सेक्रीफाइस प्रूव टू बी एन इंस्पिरेशन टू द इंडियंस। उनका ये जो सेक्रीफाइस है वो इंडियंस के लिए इंस्पिरेशन बना रहा।